इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कल हम आप श्रवण किए भगवान गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी के पावन आश्रम पर यज्ञ रक्षोपरांत पुराण इतिहास की कथाएं श्रवण कर रहे हैं। पुराणों की कथा सुनने से गाने से भक्ति वर्धन होता है। भक्ति का दूसरा भाग है दूसरी रति मम कथा प्रसंग। पुराणों में अनेकानेक कथाएं हमारे आपके पूर्वजों की महापुरुषों की सम्मिलित हैं, जिसको महापुरुष लोग नाना विधि गान कर जीव का मंगल करते हैं। भगवान भी वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजन समझाई। एक परंपरा आई है। कथाओं को सुनने की एक परंपरा है, गाने की भी एक परंपरा है। आज ब्रह्म भागवत भक्त श्रेष्ठ ज्ञानाश्रय धाया के प्रवर्तक प्रातस्मरणीय भक्त प्रवर रविदास जी की जयंती है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई है और साधुवाद है। हम भगत लोग, भक्तों की कोई वाद परंपरा नहीं होती है। श्रद्धेय रविदास जी महाराज मीराबाई के गुरुदेव भगवान है। मेवाड़ से चलकर काशी जी में मीराबाई ने उनकी शरणागति की। भक्तराज रविदास जी आत्मतत्व और मन, इस पर इनका बड़ा अद्भुत प्रकाश है। भगवान को वो सब में सर्वत्र स्वीकारते थे। जो भी भगत है उसको भगवान सब जगह सब में दर्शन देते हैं। अब ये देते हैं तो दिखते नहीं, दिखते तो ही हैं, हम देखते नहीं। हमारी दृष्टि देखने की है नहीं। हम तो क्रिया पर, हमको जो दिखता है अपने अनुसार हम वही देखते हैं। जो उसमें है उसमें भगवत तत्व है, ऐसा हम देखते ही नहीं। हमारी दृष्टि अपनी है। सब में हम हमारे तरीके से, हमारे ढंग से देखते हैं। हम भक्त बनकर नहीं देखते। हम तो घर में भी रहते हैं तो भगत बन के नहीं देखते। हमारी दृष्टि है। परंतु भगत की अपनी दृष्टि है। सुधा सुधाकर सुर सरी साधु, भलो भलाई पै लहे लहे निचाई नीच, सुधा सराही अमरता गल सराही मीच। हमारी भक्ति कैसी हो? भगत दृष्टि की हो। भगत के लिए सभी अपने हैं, कोई पराया नहीं होता। भगत का कोई पंथ नहीं है, भगत की कोई जाति नहीं है। भगत तो केवल भगत है।
हम कितना मानते हैं, कितना स्वीकारते हैं, जानते तो बात की बात है। पुराणों में यही कथाएं हैं। जैसे जैसे हमारे सुनने की क्षमता में ह्रास हुआ, वैसे वैसे हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने हमारे उपयोग के लिए ग्रंथों का निर्माण किया। संतों की, ऋषियों की एक प्रवृत्ति होती है। कोई बात आप कितना ग्रहण करते हैं, साधु पुरुष उस पर विचार करके ग्रंथ लेखन करते हैं। हमारे यहाँ तो भगवान ही प्रेरणा भी करते हैं, अब ये लिखो, अब ये लिखो। आपको ज्ञात होगा, प्रातः स्मरणी पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पहले संस्कृत में रामचरित्र लिखे। दिन में लिखें, रात्रि में वो सब श्लोक गायब हो जाएं, मिट जाएं, उड़ जाएं। बड़े दुखी हुए, क्योंकि क्या संस्कृत का आनंद है गोस्वामी जी का। आप कोई मंगलाचरण दर्शन करिए, आहा, कोई श्लोक उठा के दर्शन करिए, क्या बांधा है। स्तुति, जटायु जी की स्तुति तो अद्भुत है, वेद स्तुति अद्भुत है, भोले बाबा की स्तुति है अद्भुत है। भी मां अन्नपूर्णा ने प्रेरणा की कि हे तुलसी जी, आप ग्राम्य भाषा में रामचरित्र को लिखिए। इसलिए गोस्वामी जी ने जो बोलचाल की भाषा है उसमें श्री राम जी के चरित्र को रचा, लिखा। कहते भी हैं वंदना में, सो मेरे सिवा शिव पाई बरनऊं राम चरित्र चित चारु, बरनऊं राम चरित्र चित चारु। रुचिपूर्वक, रुचि से, चित्त में चौगुना चाव यानी रस वर्धन करके जो चित्त को भा रहा है उस भाव में चाव पूर्वक, रस पूर्वक। जिस कार्य में आपका चित्त रमेगा वहां समय का पता नहीं चलता। बच्चों को पढ़ने के लिए कहना पड़ता है, खेलने के लिए किसी को नहीं कहना पड़ता है। पढ़ाई की पोटरी जहां तहां छोड़ के खेलने के समय बच्चे यही झोला डंडा लेके भाग खड़े होते हैं। क्यों? वहां उनका चाव बनता है, पढ़ाई में चाव नहीं बनता। लेकिन ये भी स्मरण रखना है, खेल खेल से तो कुछ होना नहीं है, पढ़ना तो पढ़बे करेगा। पढ़ाई मनुष्य में संस्कार भी उतारती है, परिष्कार भी करती है, विहार संभालती है, व्यवहार का बोध देती है। पढ़ाई अनिवार्य कार्यक्रम है सारा। अब समस्या ये हो गई है कि कुछ लोग जो कम पढ़े लिखे हैं अथवा नहीं पढ़े लिखे हैं वो महापुरुष हो गए। अब बच्चे उन्हीं को आदर्श मान लिए।
ये दोष है। पढ़ाई लिखाई जीवन में संस्कार अवतरित हो, इसके लिए अनिवार्य है। विद्यालयीन शिक्षा तो सबको प्राप्त करना ही चाहिए। देखिए ना, जब जब परीक्षाएं होती हैं तब तक सूचना आती है समाचार पत्रों में 40,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा छोड़ी। क्यों छोड़ी? तो नकल तो होगा ही नहीं। एक कानपुर में जो 20 क्वेश्चंस हैं ना, ग्रंथम के और काहे के, ये बड़ा सत्यानाश विद्यार्थी जीवन का करते। टेक्स्ट बुक से कोई विद्यार्थी पढ़ना ही नहीं चाहता। उसी तरह कथा जगत में है। हमारे पास लोग आते हैं, महाराज ऐसन कथा बताओ कि महीने भर में हम कथावाचक बन जाए। ऐसा कैसे होता है? हम जब तक विद्यार्थी रहें, विद्यार्थी नहीं है तो नहीं रहें, कुछ करें। ये विद्यार्थी बनकर हम अपने जीवन को रुग्ण कदापि न करें। बच्चों को प्रेरित करिए। एक दिन आपको जेबी कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर रंजय प्रताप जी कुछ सुना रहे थे। बोले, मैं बोलना बहुत चाहता था लेकिन आप भी बैठे हैं तो मैं बोल नहीं पाया। हमने कहा गुरुजी हैं, चाहे जो बोलिए सब ठीक है। बहुत अच्छा बोले। क्या तुलसी दल है, क्या प्रेम भूषण जी सुना रहे हैं। उनकी एक पीड़ा थी। बोले, महाराज श्री, आप लोग जब पढ़ते थे तो विद्यालय में कक्षा में पढ़ने आते थे। आज के विद्यार्थियों को फोन करके बुलाना पड़ता है, भैया आके पढ़ लो, तब भी नहीं आते। मैं प्रसंग इसलिए आश्रय ले रहा हूं, आप सब में से जिसके घर में विद्यार्थी हो, कृपया उनको पढ़ने जरूर भेजिए। पढ़ैया जरूरी है, वो पढ़ाई बहुत जरूरी है। पढ़ाई विद्यालय जाकर पढ़ना, कक्षा में बैठकर कक्षा अध्यापक के श्रीमुख से सुनकर पढ़ना, ये आवश्यक है। पढ़ना ही चाहिए। जो अपनी कक्षा में 8 घंटा पढ़ेगा उसको जीवन में घर में भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। रिवाइज करता रहे, चलता रहेगा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।